गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का अध्ययन कर रहे थे और ये हमने जाना था कि ग्राफ के अंदर वह बिंदु जो मैक्सिमम पॉइंट रख रहा है उसको हम मैक्सिमा कहा था और जो मिनिमम वैल्यू रख रहा है उसको हम मिनिमा कहा था। और एक फंक्शन के लिए एक से अधिक मैक्सिमा और एक से अधिक मिनिमा भी हो सकते हैं। यदि कोई फंक्शन है उसमें एक से अधिक मैक्सिमा है और एक से अधिक मिनिमा है, उनमें वो मैक्सिमा जिसकी वैल्यू अधिकतम है उसको हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा था और वो मिनिमा जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको हमने एब्सोल्यूट मिनिमा कहा था। आज हम लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का अध्ययन करेंगे। सपोज करो ये कोई फंक्शन का ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर जो मैक्सिमा है वो है C1, C3, C5, ये सब मैक्सिमा है और इसका जो ग्राफ का ओपन डोमेन है वो उसका फर्स्ट पॉइंट A और फर्स्ट सेकंड पॉइंट B, यहाँ तक ये ग्राफ फ्लोट हो रहा है। अब मुझे स्मॉल एरिया के अंदर इसकी स्टडी करनी है। ये जो मैक्सिमा है C1, इस बिंदु से इधर स्मॉल डिस्टेंस h और राइट हैंड साइड में स्मॉल डिस्टेंस h, तो ये जो बिंदु हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इस बिंदु को मैं लिख सकता हूँ C1 माइनस h, और क्योंकि ये बिंदु C है, C1 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ C1 प्लस h। तो इस स्मॉल डिस्टेंस के अंदर अर्थात इसके जो डोमेन हो गए C1 प्लस h और C1 माइनस h, तो इसको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहेंगे। एक लोकल डिस्टेंस के अंदर यदि कोई मैक्सिमम बिंदु आ रहा है तो उसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे। उसी तरीके से एक स्मॉल डिस्टेंस में मिनिमम वैल्यू आ रही है तो उसको हम लोकल मिनिमा कहेंगे। अब इनको हम मैथमेटिकल रूप से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये स्मॉल डिस्टेंस में ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो C1 की मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन ऑफ C1 ऑलवेज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x। ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस फॉर x बिलोंग्स टू C1 माइनस h से C1 प्लस h2 तक इसके ये डोमेन्स हैं। उसी तरीके से लोकल मिनिमा की यदि बात करें तो मिनिमा में ये मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ FC2 इज ऑलवेज लेस देन, ये कम होगा यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू में फॉर x रिलेटेड टू C2 माइनस h और C2 प्लस h। ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, यानी स्मॉल डिस्टेंस के लिए यदि कोई मैक्सिमा आ रहा है तो उसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे और कोई स्मॉल डिस्टेंस में लोकल मिनिमा आ रहा है तो उसको हम लोकल मिनिमा कहेंगे। सेकंड बिंदु है हमारा किसी डेरिवेटिव, किसी फंक्शन के लिए हम उसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे कैलकुलेट करें। एक तो किसी फंक्शन का ग्राफ देख करके हम बता दें मैक्सिमा और मिनिमा, और एक कोई फंक्शन है उसके लिए हम कैलकुलेट करें मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए दो मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले हम अध्ययन करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की सहायता से किसी भी फंक्शन का हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। उसके कुछ स्टेप हैं, उनको फॉलो करते हुए फर्स्ट स्टेप के अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसको सामने कंडीशन रखेंगे इज इक्वल टू 0। जैसे कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, ये कोई फंक्शन है। इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपने किया f डैश x। f डैश x क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू ये जो डेरिवेटिव जो है x की पावर n का जो हम डेरिवेटिव्स करते हैं d अपॉन dx, तो n x की पावर n माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव हमने किया 3x स्क्वायर माइनस 6x और 3 जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने रखी। कंडीशन हम रखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा या कहूँ ऑप्टिमम वैल्यू कैलकुलेट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, 3 इसमें कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब 3 तो 0 हो नहीं सकता, x इज इक्वल टू
2 रखें 0 रखेंगे तो भी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल से एक बार इसको देखते हैं। ये कोई फंक्शन है x की पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो पहले इसका हम फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर क्यूब को हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का हो जाएगा 3, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, इस वजह से प्लस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। तो इज इक्वल टू हम यहाँ कंडीशन फॉलो कर दिया 0 इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब इसकी क्रिटिकल वैल्यू आएगी, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी एफ डैश एक्स की। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 3 इसमें से कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो x यदि हम 1 रखते हैं तो भी 0 आएगा, और -1 रखते हैं तो भी 0 आएगा। -1 और 1 x की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका फर्स्ट डेरिवेशन करके उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसकी जो वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम की, वो x के ऊपर रख एफ एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू रख करके इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे सामने आए, इनमें से मैक्सिमा हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। अब इसमें कौन सा तो मैक्सिमा है और कौन सा मिनिमा है। ये क्रिटिकल पॉइंट है, x के ऊपर -1 और x के ऊपर 1, ये क्रिटिकल बिंदु है जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, ये जानने के लिए हम इनको लाइन नंबर के ऊपर प्लॉट करेंगे। जैसे ये x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। इस एक्सिस के अंदर यहाँ हमने 0 मान लिया, और ये -1 है, और इस 0 के इधर ये 1 है, +1 है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अलॉट एक्सट्रीम पॉइंट्स एट नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, ये जानने के लिए हम इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। चेक द साइन एफ डैश एक्स। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से नंबर आएंगे, -2, -3, -4, माइनस आएंगे। तो हमने एक पॉइंट ले लिया -2। तो एफ डैश एक्स में लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा साइन आएगा वो चेक करते हैं, -2 चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी ले ली हमने, x इज इक्वल टू 2 वैल्यू ले ली। तो इसमें x इज इक्वल टू 2 रखने पर आ जाएगा 3 -2 की पावर -2 लिया है, -2 की पावर 2 -3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो वैल्यू आएगी 4 और 12 -3 इज इक्वल टू 9। अर्थात एफ डैश एक्स का जो साइन आया, केवल साइन देखना, वो पॉजिटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है। और अब ये जो पॉइंट है -1, इसके राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। तो एफ डैश एक्स में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। देख लो, एफ डैश एक्स में x इज इक्वल टू 0 रखने पर 3 0 की स्क्वायर -3, तो ये कंप्लीट 0 हो गया। तो माइनस साइन माइनस है, केवल हमें साइन देखना है तो माइनस। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में साइन चेक किया तो कौन सा आया, पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड में साइन चेक किया तो कौन सा आया, नेगेटिव। अब चेक द साइन, और इतना ध्यान रखना है, जिस बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में
पॉजिटिव साइन आ रहा हो और बिंदु के राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन आ रहा हो तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इस वाले पॉइंट को कैलकुलेट करना है कि ये पॉइंट मिनिमा का है या मैक्सिमा का है। तो इसके लेफ्ट, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में कौन सा साइन आएगा वो देखते हैं। राइट हैंड साइड में कितने नंबर आएंगे? 2। तो एफ डैश एक्स में एक्स की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। तो 3, 2 का स्क्वायर माइनस 3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन आएगा 9 और सॉरी ये साइन आएगा पॉजिटिव। तो इसके इधर कौन सा साइन आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसके लेफ्ट हैंड में नेगेटिव साइन और राइट हैंड में पॉजिटिव साइन। यदि लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव आए तो ऐसे पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए -1 और 1, ये मैक्सिमा का हुआ, ये मिनिमा का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन आ रहा है और राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन आ रहा है। यदि लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव साइन हो तो इस पॉइंट को हम मैक्सिमा पॉइंट कहेंगे। और ऐसा बिंदु जिसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो तो ऐसे पॉइंट को हम मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। यहाँ पर मैक्सिमा आएगा या मिनिमा। अब इस मैक्सिमा, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसके ऊपर एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 4th नंबर पॉइंट क्या है? कैलकुलेट एफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स, एफ एक्स इक्वेशन फर्स्ट जो है एफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट करके एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहाँ पर एफ एक्स में -1 रखेंगे तो -1, तो ये 1, यहाँ x इज इक्वल टू 1, -1 रखेंगे तो 1, और ये -1 रखेंगे तो +4 हो जाएगा, और ये 3, तो +4 रख के देख लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर क्यूब -3 -1 +3, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -1 +4 +3 अर्थात 6। तो फंक्शन x की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो ये यदि 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो इस पर जो मैक्सिमा आएगा वो 6 पर जाएगा, 6 तक। और उसी तरीके से मिनिमा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मिनिमा की एफ एक्स के अंदर वैल्यू रख दो +1, तो x की पावर क्यूब -3 1 +3, तो 1 -3 +3, तो मिनिमा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो मिनिमा पर जो ग्राफ प्लॉट होगा वो होगा -1 तक। ये जैसे इधर 1 और ये 2, एक मिनिमा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1, तो 1। इस तरीके से किसी भी फंक्शन का हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हैं कि उसकी कितनी वैल्यू आएगी, कितने पॉइंट आएंगे। ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड था। अब नेक्स्ट जो हम मेथड पढ़ेंगे वो हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव मेथड, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।